जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के संगीत विषय के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, संगीत सॉन्ग का पेपर होता है जिसमें पहले 70 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन आज 70 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ करता था और 30 नंबर का थ्योरी। लेकिन विगत 3 वर्षों से सिलेबस में बदलाव आया है और इस बदलाव के अनुसार 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का थ्योरी रह गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभी हम 2-3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसमें टॉपिक है राग, राग के गायन का समय, राग की जाति, राग का वादी स्वर और राग का संवादी स्वर। मतलब राग और राग के गायन के समय से कम 3-4 प्रश्न होते हैं। फिर राग के जाति से 2-3 प्रश्न होते हैं। फिर राग के वादी स्वर से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं और राग के समवादी स्वर से भी प्रश्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा राग किस समय गाया जाता है, उसका जाति क्या है, उसका वादी स्वर क्या है और समवादी स्वर क्या है। तो पहला प्रश्न है राग भैरव। इसके गाने का समय है प्रातःकाल। इसकी जाति है संपूर्ण। इसका वादी स्वर ध और समवादी स्वर रे। दूसरा है आशावरी, राग आशावरी। इसके गाने का समय है दिन का दूसरा पहर। इसका जाति है औडव संपूर्ण, वादी स्वर है ध, समवादी स्वर है ग। तीसरा है राग भीम पलाशी। इसे दिन के तीसरा पहर में गाया जाता है। इसका जाति औडव संपूर्ण है, वादी स्वर म, समवादी स्वर श है। चौथा है राग बागेश्वरी। राग बागेश्वरी के गाने का समय है रात्रि का दूसरा पहर। इसका जाति औडव संपूर्ण है, वादी स्वर म, समवादी स्वर शा है। पांचवा है राग हमीर। राग हमीर के गायन का समय है रात्रि का दूसरा पहर। इसकी जाति संपूर्ण है, वादी स्वर है ध, समवादी स्वर है ग। छठा है राग कामोद। राग कामोद का गाने का समय है रात्रि का दूसरा पहर। इसका जाति है वक्र संपूर्ण। इसका वादी स्वर है प, समवादी स्वर है रे। सातवां है राग देशकार या राग देशकर। इसके गायन का समय है दिन का दूसरा पहर। इसका जाति औडव संपूर्ण है, वादी स्वर ध, समवादी स्वर ग। अगला है राग देश बहार। राग बहार, इसके गाने का समय है मध्यरात्रि। इसका वादी स्वर औडव साडव। इसका जाति है औडव साडव, वादी स्वर है म, समवादी स्वर है श। नौमा है राग जौनपुरी। और राग जौनपुरी को दिन के दूसरा पहर में गाया जाता है। इसका जाति है साडव संपूर्ण, वादी स्वर घ ध, समवादी स्वर ग। अगला है राग मालकौश। 10वां नंबर राग है राग मालकौश। और राग मालकौश को रात्रि के तीसरा पहर में गाया जाता है। इसका जाति है औडव औडव औडव, वादी स्वर म, समवादी स्वर शा। 11वां है राग कलिंगडा। और राग कलिंगडा के गाने का समय है प्रातःकाल। जाति है संपूर्ण, वादी स्वर प, समवादी स्वर श। 12वां है राग विहाग। इसे रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। इसकी जाति है औडव संपूर्ण, वादी स्वर ग, समवादी स्वर नी। 13वां है राग कल्याण। इसे रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। इसका जाति है संपूर्ण, वादी स्वर ग, समवादी स्वर नी। 14वां है राग अलहैया। और राग अलहैया को दिन के प्रथम पहर में गाया जाता है। इसका जाति है षाडव संपूर्ण, वादी स्वर ध, समवादी स्वर नी ग। 14वां है राग अलहैया। इसे दिन के प्रथम पहर में गाया जाता है। इसका जाति सादव संपूर्ण है, वादी स्वर ध, समवादी स्वर ग। 15वां है राग देश। राग देश के गाने का समय है रात्रि का दूसरा पहर।
इसका जाति है औडव संपूर्ण, वादी स्वर है रे, समवादी स्वर है प। 16वां है राग दुर्गा, और राग दुर्गा को रात्रि के दूसरा पहर में गाया जाता है। मतलब राग दुर्गा रात्रि के दूसरा पहर में गाया जाने वाला राग है। इसका जाति है औडव से औडव, वादी स्वर है म, समवादी स्वर है शा। 17वां है राग वृंदावनी, राग वृंदावनी को दिन के तीसरा पहर में गाया जाता है। इसकी जाति औडव औडव है, वादी स्वर रे, समवादी स्वर है प। फिर है राग केदार, राग केदार को रात्रि के दूसरा पहर में गाया जाता है। इसका जाति है औडव साडव, वादी स्वर है म, समवादी स्वर है शा। उसके बाद है राग पटदीप, 19वां है। राग पटदीप को दिन के चौथा पहर में गाया जाता है। इसका जाति है औडव संपूर्ण, वादी स्वर है प, समवादी स्वर है स। 20वां नंबर का राग है तिलक कामोद, तिलक कामोद राग को रात्रि के दूसरा पहर में गाया जाता है। इसका जाति है औडव साडव, वादी स्वर है रे, समवादी स्वर है प। 21वां है राग तिलंग, राग तिलंग को रात्रि के दूसरा पहर में गाया जाता है। वादी स्वर औडव औडव, जाति इसका औडव है, वादी स्वर है ग, समवादी स्वर है नी। 22वां नंबर राग है राग तिलंगडा, और राग तिलंगडा को रात्रि के प्रथम अंतिम पहर में मतलब चौथा पहर में गाया जाता है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है, वादी स्वर प, समवादी स्वर सा। राग पीलू, राग पीलू को दिन के दूसरा पहर में गाया जाता है। जाति इसका है वक्र संपूर्ण, वादी स्वर ग, समवादी स्वर नी। 24वां नंबर है राग पूर्वी, राग पूर्वी को दिन के चौथा पहर में गाया जाता है। इसका जाति है संपूर्ण संपूर्ण, वादी स्वर ग, समवादी स्वर नी। राग शंकरा, 25वां नंबर राग है राग शंकरा, राग शंकरा को रात्रि के दूसरा पहर में गाया जाता है। इसका जाति है औडव साडव, वादी स्वर ग, समवादी स्वर नी। 26वां नंबर राग है राग जय जयवंती, राग जय जयवंती को रात्रि के दूसरा पहर में गाया जाता है। वक्र संपूर्ण इसकी जाति है, रे वादी स्वर है और प समवादी स्वर है। राग मारवा, राग मारवा को सायंकाल में गाया जाता है। जाति है साडव साडव, वादी स्वर रे, समवादी स्वर में म। राग मुल्तानी, ये राग मुल्तानी जो है 28वां नंबर राग है। राग मुल्तानी 28वां नंबर राग है, इसको सायंकाल में गाया जाता है। और औडव संपूर्ण इसकी जाति है, प वादी स्वर है, शा समवादी स्वर है। राग सोहिनी, ये 29वां नंबर राग है, इसे रात्रि के अंतरिम पहर में गाया जाता है। औडव साडव इसकी जाति है, ध वादी स्वर है, ग समवादी स्वर है। राग बहार, इसे रात्रि के दूसरा पहर में गाया जाता है। साडव साडव इसकी जाति है, म वादी स्वर है, शा समवादी स्वर है। राग रामकली, इसे दिन के प्रथम पहर में गाया जाता है। साडव संपूर्ण इसकी जाति है, प इसका वादी स्वर है, शा इसका समवादी स्वर है। राग तोड़ी, राग तोड़ी को दिन के दूसरा पहर में गाया जाता है। संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति है, ध इसका वादी स्वर है, ग समवादी स्वर है। राग पुरिया, राग पुरिया को सायंकाल में गाया जाता है। साडव साडव इसकी जाति है, ग वादी स्वर है, नी समवादी स्वर है। राग दरबारी, राग दरबारी को रात्रि के दूसरा पहर में गाया जाता है। वक्र संपूर्ण इसकी जाति है, रे वादी स्वर है, प समवादी स्वर है। और 35वां नंबर राग है राग अडाना, राग अडाना को रात्रि के तीसरा पहर में गाया जाता है। वक्र संपूर्ण इसकी जाति है, शा वादी स्वर है और प समवादी स्वर है। तो वहीं यहाँ अपने राग, राग के गाने का समय, ये राग है, ये राग के गाने का समय है, राग की जाति, राग का वादी स्वर और राग का समवादी स्वर। तो आप यदि क्वेश्चन बैंक को देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि किस राग को किस समय गाया जाता है, राग की जाति क्या है, राग का वादी स्वर कौन है, राग का समवादी स्वर कौन है, पूछा जाता है।
तो अब देख लेंगे, ये एक पेज है, 4 नंबर का एक पेज है, हमारी संस्थान डिसेंट आर्ट्स क्लासेज जो पेज निकलती है 4 नंबर पेज है गेस का, और एक 5वां नंबर पेज है। चौथा नंबर और 5वां नंबर पेज से कम 25 अंक का प्रश्न निश्चित तौर पे प्रतिवर्ष पूछा जाता है। क्योंकि इसके लिखने का तरीका बस समझने इसको जरूरी है कि किस राग को किस समय गाया जाता है, किस राग का जाति क्या है, राग का वादी स्वर क्या है, समवादी स्वर क्या है। तो राग के गायन के समय से 3 प्रश्न होता है, जाति से 3 प्रश्न होता है, 2 प्रश्न वादी स्वर से, 2 प्रश्न समवादी स्वर से। आइए छोटा सा एक और बता दें आपको कि ताल और ताल में मात्रा, विभाग, ताली और खाली। तो सबसे पहले तो जान ले कि 2 नंबर का प्रश्न यहां से आ सकता है कि जैसे मान लो पूछे आपसे कि 3 ताल किसे कहते हैं। तो सारा प्रश्न यहाँ डिजिट में आंसर लिखा गया है, बस थोड़ा समझने की बात है। यदि आपसे प्रश्न करता है कि 3 ताल क्या है या 3 ताल किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे 3 ताल उस ताल को कहते हैं जिसमें 16 मात्रा, 4 विभाग, 3 ताली और 1 खाली हो। जिस राग में 16 मात्रा, 4 विभाग, 3 ताली और 1 खाली हो तो उसे हम 3 ताल कहते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछ दे कि 1 ताल क्या है या 1 ताल किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे 1 ताल उस ताल को कहते हैं जिसमें 12 मात्रा, 6 विभाग, 4 ताली और 2 खाली हो। तो ये तो हो गया लघुतरीय प्रश्न पूछने का तरीका। आपको लगा होगा कि ये इसमें सीधे लिखा है, कैसे इसको पढ़ें। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बड़ी आसान है याद करना, कि जिस राग में 16 मात्रा, 4 विभाग, 3 ताली और 1 खाली हो उसको हम 3 ताल कहते हैं। फिर प्रश्न पूछता है वस्तुनिष्ठ में कि किस ताल में कितनी मात्रा है, कितने विभाग हैं, कितनी ताली हैं और कितनी खाली हैं। तो 3 ताल में 16 मात्रा है, 1 ताल में 12 मात्रा है, 4 ताल में, आरा ताल में 14 मात्रा है, झुमरा ताल में 14 मात्रा है, झपताल में 10 मात्रा है, रूपक ताल में 7 मात्रा है, तिलवारा ताल में 10 मात्रा है, 4 ताल में 12 मात्रा है, सुल ताल में 10 मात्रा है, तिब्रा ताल में 7 मात्रा है, मत ताल में 18 मात्रा है, ठुमरी ताल में 14 मात्रा है, जयताल में 16 मात्रा है, धमार ताल में 14 मात्रा है, टंपा ताल में 16 मात्रा है, दादरा ताल में 6 मात्रा है और कहरवा ताल में 8 मात्रा है। तो किस ताल में कितनी मात्रा है, यहां से 2 प्रश्न होता है। फिर किस ताल में कितने विभाग है, ऐसे पूछ सकता है कि किस ताल में 4 विभाग हैं, तो आपको मिलाना होगा कि 5-6 ऐसे ताल हैं, जैसे हम्पा ताल, जयताल, ठुमरी ताल, सूल ताल, तिलवारा ताल, झपताल, झुमरा ताल और 3 ताल। ऐसे ताल है जहां पर 4-4 विभाग हैं। तो किस ताल में कितनी मात्रा है, किस ताल में कितने विभाग हैं, किस ताल में कितनी ताली हैं और किस ताल में कितनी खाली हैं, यहां से प्रश्न को पूछा जाता है। फिर प्रश्न पूछता है आपसे कि राग और राग की प्रकृति। जैसे यहां आपको बता दे कि 33 राग का नाम हमने लिखा है, तो किस राग की प्रकृति क्या है। जैसे विहाग का प्रकृति करुण है, कल्याण का प्रकृति शांत है, भैरव का प्रकृति शांत है, अलहिया का बिलावल का अर्धगंभीर, देश का करुण, आशावरी का शांत। तो यहां से राग और राग की प्रकृति से ही प्रश्न पूछता है। तो आपको यहां पता चल गया होगा कि अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देते हैं कि ताल में कितनी मात्रा है, कितने विभाग हैं, किस ताल में कितनी ताली है और कितनी खाली हैं, तो यहाँ से निश्चित तौर पे केवल इस पेज से, ये पेज संख्या, ये हमारे संस्थान का पेज संख्या 5 है, यहाँ से कम 10 अंक का प्रश्न होता है। और पेज संख्या आप 4 देख पा रहे हैं, यहाँ पर पेज नंबर 4 है। अगर आप चौथा नंबर पेज को देखेंगे तो यहाँ से राग है, राग का नाम है, 35 राग है, किस राग को किस समय गाया जाता है। ये इस लाइन से 3 प्रश्न प्रतिवर्ष 3 या 4 प्रश्न होता है। राग की जाति से कम 3-4 प्रश्न होता है, राग का वादी स्वर और समवादी स्वर। तो केवल 4 और 5 नंबर पेज को अच्छा से आप याद कर लेते हो तो निश्चित तौर पे यही 2 पेज आपको 25 नंबर तक दिला देगा। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में म्यूजिक के अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे।